गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बताने जा रहे हैं आप सबको डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि अगर आप एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले जानना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में लगभग बताते हैं कि कैसे कोई भी नंबर को देख के बताना है कि ये नंबर उस कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद करने होंगे। आपको पहला बताते हैं टेस्ट ऑफ टू। टेस्ट ऑफ टू क्या है? टेस्ट ऑफ टू का क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लास्ट की डिजिट को देखना है। क्या देखना है? लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो ही वो है तो वह टेस्ट ऑफ टू पास करेगा। मतलब टेस्ट ऑफ टू का मतलब कि टू का टेस्ट तभी पास होगा, टू से वो नंबर तभी कटेगा अगर आखिरी में डिजिट 0 2 4 6 8 है। आपका एग्जाम्पल के तौर पे 3 3 8 5 8, आगे का कुछ नहीं देखना, हमको लास्ट की डिजिट देखनी है, वो 8 है और 8 टू की टेबल में आता है, इसलिए ये टेस्ट ऑफ टू पास है। लेकिन 3 8 5 8 3 है, लेकिन ये आखिरी में 3 है और 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, इसीलिए टेस्ट ऑफ टू ये नहीं पास करेगा। उसी प्रकार टेस्ट ऑफ थ्री की बात करते हैं। टेस्ट ऑफ थ्री में जो करना है उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है? सभी काउंट ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर, सारी डिजिट्स को आप काउंट कर लीजिए। जितने भी नंबर्स हों, जितने भी डिजिट्स हों नंबर में, उसको काउंट कर लीजिए। इफ देयर टोटल इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिवाइड बाय 3। मतलब कि अगर आपने सारे नंबर की डिजिट्स को जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद वो 3 की टेबल में आता है उसका योग, तो वो 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल जैसे 2 8 3 4 1, ठीक है। ये नंबर को चेक करना है कि ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इस नंबर को अगर हमको एलसीएम लेना हो या एचसीएफ लेना हो तब भी टेंशन होती है। तो क्या क्या है? काउंट ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो सारे नंबर्स को काउंट कर लो, 2 + 8 + 3 + 4 + 1, ठीक है, काउंट कर लेंगे। उसके बाद फिर काउंटिंग के बाद कितना आता है? 8 और 2 10 10 3 13 13 4 17 17 1 18। सारी डिजिट्स का जो काउंटिंग आता है वो 18 आ रहा है और 18 जो है वो 3 की टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 8 8 8 4। ये नंबर जो है 3 की टेबल में होगा कि नहीं होगा, इसको देखना है। तो वही रूल है, काउंट कर लेंगे 8 + 8 + 8 + 4, यानी कि 24 और 4 28। 28 3 की टेबल में नहीं आता, इसीलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं टेस्ट ऑफ 4 पे। 4 की बात की जाती है कि कोई भी नंबर को देख के आपको बताना है कि वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है और किसी को नहीं देखना, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, ठीक है। और अगर वह 4 से डिवाइड होगी
पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर क्या कह रहा है कि लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, अगर वह 4 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बहुत बड़ा नंबर दे दिया, इतना बड़ा नंबर है और आपको कह रहे हैं ये 4 से डिवाइड टेस्ट पास करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। लास्ट की डिजिट है 64, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 1 जा 4 बचा 2, ऊपर से कह रहा 4 4 16 जा 24। अगर लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरह डिवाइड हो रही है 4 से, तो ये नंबर पूरा तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट की डिजिट अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रही, जैसे कि 2 7 7 3, 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 3, ऊपर से 3 8 जा 32 1 1 बच रहा है, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं पास करेगा। रूल ऑफ टेस्ट ऑफ 4 ये नहीं पास करेगा। तो सिंपल सा रूल था टेस्ट ऑफ 4 का। अब हम आगे बात करते हैं टेस्ट ऑफ 5 की। टेस्ट ऑफ 5 सिंपल सा टेस्ट ऑफ 5 है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कोई कि हमें लास्ट की डिजिट अगर 0 या 5 है तो वह 5 से पास होगा। सिंपल सी बात है कि अगर लास्ट में 0 या 5 है तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 330, लास्ट में 0 है तो ये 5 से पास हो गया, लेकिन उसकी जगह अगर कोई भी नंबर है 1 है तो ये फेल हो गया, 442 है तो ये भी फेल हो गया। कहने का मतलब है कि लास्ट में अगर 5 है या 0 है तभी वो टेस्ट ऑफ 5 पास करेगा। सिंपल सी बात थी। अब हम आगे बात करते हैं टेस्ट ऑफ 6 की। टेस्ट ऑफ 6 की बात कीजिए। टेस्ट ऑफ 6 का जो रूल है वो यह है कि इफ नंबर satisfy the condition of 2 and 3 then it will be divided by 6। सिंपल सी बात है, इफ नंबर इज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ 2 and 3 देन इट डिवाइडेड बाय 6। मतलब 6 का टेस्ट सिंपल सा है कि अगर जो नंबर 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट पास कर रहा है तो वो 6 का भी पास करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 5 6 4 564 दिस इज एग्जाम्पल। हमको क्या करना है, 2 की कंडीशन, 2 का कंडीशन चेक करेंगे, 3 का और यहाँ पे 6 का हो जाएगा टेस्ट। 2 का टेस्ट पास कर रहा है, आखिरी में 4 है तो 2 का टेस्ट पास कर रहा है। 3 का इसको जोड़ेंगे, 5 + 6 + 4 5 6 11 11 4 15 15 डिवाइड बाय 3 यानी कि 5। ये भी 3 का टेस्ट भी पास कर रहा है। अगर दोनों टेस्ट टिक है तो ये भी टेस्ट पास कर रहा है। लेकिन ये एग्जाम्पल, इसमें 2 का टेस्ट तो पास कर रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन 3 का टेस्ट पास कर रहा है, 5 और 8 13 13 और 0 13, तो ये नो है। तो अगर एक भी नो है तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये है टेस्ट ऑफ 6, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ 7 की। टेस्ट ऑफ 7 जो है बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे से
माइनस करो, आगे वाले नंबर से माइनस करो, और अगर वह 7 टेबल में आता है तो वह टेस्ट ऑफ 7 पास कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 343, हम सबको मालूम है कि ये 343 7 से क्यूब है, ठीक है। लेकिन अब हमको देखना है कि ये कंडीशन पास करता है कि नहीं, तो लास्ट की डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6, और आगे वाली डिजिट्स में से 6 को माइनस करना है। 34 में से 6 गया तो 28 7 की टेबल में आता है, 7 4 जा 28, तो ये टेस्ट 7 का पास कर गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4 2 9, लास्ट की डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, और आगे वाली में से माइनस कर देना है। 42 में से 18 गया तो 24, जो 7 की टेबल में नहीं आता। तो सिंपल सा काम है कि लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो भी आप क्या करें, करते रहें जब तक अंक 2 संख्याओं में ना आ जाए, जब तक आप श्योर ना हो जाए कि 7 के टेस्ट से पास होगा कि नहीं होगा। आगे बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ 8 की। टेस्ट ऑफ 8 की बात की जाती है, तो टेस्ट ऑफ 8 में क्या करना है, हमको जिस प्रकार टेस्ट ऑफ 4 में कर रहे थे, लास्ट की 2 डिजिट्स को देख के हम लोग उसको डिवाइड करते थे 4 से, और अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता था तो वो टेस्ट ऑफ 4 पूरा नंबर ही पास कर जाएगा। लेकिन टेस्ट ऑफ 8 में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है, अगर वह डिवाइड हो जाती है 8 से तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इनफैक्ट आपको मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे 7 7 8 5 9 6 1 5 1 2, इतना बड़ा नंबर है और आपसे कह रहे हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि कैसे बता दें, चुटकियों में काम करना है, लास्ट की 3 डिजिट को देखना है जो है 512, और आपको उससे डिवाइड कर देना है 8 से। 8 6 जा 48, बचा 3, ऊपर से उतारा 2, 8 4 जा 32, काम खत्म। ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल से काम करना है, 8 का टेस्ट अगर आपको चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, और अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर आगे का भी डिवाइड 8 से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ 9 की। टेस्ट ऑफ 9 सबसे इजी टेस्ट है ये भी, जैसा आपने टेस्ट ऑफ 3 किया। टेस्ट ऑफ 3 में क्या कर रहे थे, सारी डिजिट्स को हम लोग जोड़ते थे, और उसके बाद फिर जोड़ने के बाद जो नंबर बन रहा है वो अगर 3 से डिवाइड है तो वो 3 का पास है। उसी प्रकार टेस्ट ऑफ 9 में भी है, काउंट ऑल डिजिट लाइक द टेस्ट ऑफ 3। 3 में जैसे किया था, हमें भी सारी डिजिट को 9 ऐड करना है, उसके बाद अगर वह 9 से पास हो रहा है तो वो टेस्ट ऑफ 9 पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको हम देते हैं 729, ठीक है बेटा। इसकी क्या करना है, सारी डिजिट्स को काउंट कर लेना है, 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 2 18, और 18 जो है 9 की टेबल में आता है तो ये 9 से पास कर जाएगा, मतलब 9 का टेस्ट भी ये पास कर जाएगा। कोई भी नंबर अब आपको होगा तो क्या करना है, सबको काउंट कर लीजिए, 7 + 1 + 5 + 4, 7 1 8 8 5 13, और 13 4 17। 17 जो है 9 की टेबल में नहीं आता इसलिए नॉट पास, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉट पास, ठीक है। अब हम आज बात करते हैं टेस्ट ऑफ 10 की। टेस्ट ऑफ 10, टेस्ट ऑफ 10 इतना सिंपल है कि इससे सिंपल कोई हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर 10 से तभी डिवाइड होगा कि अगर उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 है। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो टेस्ट ऑफ 10 पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल 770, तो ये पास कर रहा है, लेकिन 771 है तो नहीं करेगा। कोई भी नंबर अगर लास्ट में अगर है 0 के अलावा तो टेस्ट ऑफ 10 पास नहीं करेगा। तो हम आप बात करते हैं टेस्ट ऑफ 11 की। टेस्ट ऑफ 11 का टेस्ट ध्यान से लीजिए, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमको और डिजिट नंबर के ऐड करना है और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 0 आता है या फिर 11 का टेबल का कोई नंबर आता है तो वो टेस्ट ऑफ 11 पास कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है देखिए, एग्जाम्पल में ऑड नंबर क्या होता है, जैसे ये 2 है, इसको आप स्टार बना लीजिए, एक नंबर छोड़िए फिर एक नंबर को स्टार बनाइए, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, एक नंबर छोड़िए इसको अंडरलाइन कीजिए। यही मेथड आप अपना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, स्टार स्टार वालों को जोड़ लीजिए, तो क्या है 2 + 3 को जोड़िए यानी कि 5 आ रहा है, और अंडरलाइन को जोड़िए यानी कि 0 + 5 कीजिए यानी कि 5 आ रहा है। उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
अगर वो 0 आ रहा है तो वो टेस्ट ऑफ 11 पास है, या फिर वो 11 की टेबल वाला कोई नंबर आ रहा है तो भी वो 11 के टेस्ट ऑफ पास है। लेकिन ये नंबर देखिए, इसको आप स्टार बनाइए, फिर एक नंबर छोड़ के स्टार बनाइए, फिर एक नंबर छोड़ के स्टार बनाइए, इसको अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन, स्टार स्टार वाले को ऐड कर लीजिए। 7 और 8 15, 15 4 19, 7 और 5 12, तो 19 में से 12 माइनस किया गया तो कितना बचता है 7, जो कि ना तो टेस्ट ऑफ 11 पास नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, एक नंबर को छोड़ के ऑड नंबर को ऐड करना है, उसके बाद फिर दूसरा वाला भी जो बचेगा उसको ऐड कर लीजिए, और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर वो 0 है या फिर 11 के टेबल वाला कोई नंबर आता है तो वो 11 से पास है, अदरवाइज नहीं है। आपको बाद में बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके थे डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 तक।